on our way to Niagara Falls. पहले जाएंगे Niagara on the Lake. We'll explore the town और उसके बाद हम जाएंगे Niagara Falls. ये हमारे शौहर हैं, शौहर इनामदार। और ये कौन है? मिस आयशा सोरी। ये तूबा बेगम है हमारी दोस्त। ये पाकिस्तान से आई हैं विजिट करने हमें, और बस फैमिली के साथ हम लोग जा रहे हैं। और ये मेरी बेटी है जिसको गाड़ी में बैठती नींद आ जाती है। पहले बहुत रश था, मौसम गर्मी है, अच्छे दिन है गर्मी के। Use the right lane to exit right to exit 64 Ontario Street toward Beamsville. ये मेरा GPS है। Here we come, Niagara Falls. जैसे ही आप नायग्रा फॉल्स हिट करते हैं और वहीं से आप फॉल्स के साथ लेफ़्ट टर्न ले लें, और लेफ़्ट टर्न से फॉल्स के साथ साथ हम लोगों ने सीनिक रूट लिया, और ये सीनिक रूट हमें थ्रू विनयर्ड्स और बहुत खूबसूरत नायग्रा रिवर के साथ साथ ड्राइव है, और वहाँ से ले जाता हुआ आपको नायग्रा ऑन द लेक लेके जाता है। अगर आप अर्ली निकलें तो उसमें ये फ़ायदा है कि रास्ते में आप बटरफ्लाई कंजर्वेटरी देख सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही आप फर्दर आगे जाते हैं तो आपको फोर्ट जॉर्ज की हिस्टोरिक साइट देखने को मिलेगी, और आप ज़रूर विज़िट करें फोर्ट जॉर्ज को, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। Fort George was basically a military fortification in Niagara on the Lake, and the fort was used by the British Army, the Canadian military and the United States Armed Forces for a brief period, और mostly ये 1812 की war में destroy भी हो गया था, but still there is a lot to see. इसके अलावा नायग्रा region में there is a Fort Mississauga National Historic Site, क्वींसटन हाइट्स नेशनल हिस्टोरिक साइट है, बटलर्स बैरक्स नेशनल हिस्टोरिक साइट है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर हो सके आपसे तो फोर्ट नायग्रा भी ज़रूर देखिएगा, वो भी एक खूबसूरत जगह है। Located only 20 kilometers from the Horseshoe Falls, Niagara on the Lake is the perfect day trip during your getaway to Niagara Falls. और it's a small quaint old town है। There are several wineries, breweries and distilleries. There is a world-class theatre at the Shaw Festival, और बहुत ही important historical landmarks हैं, stunning water views हैं, and the village is beautiful and it is bordered on both the sides by waterfront with arbor-framed streets among lush boulevard gardens, and you can walk through the heritage district and you will see nice beautiful boutiques, antique shops, bistros, and you will also find a horse-drawn carriage on the roads as well. The heritage district in Niagara on the Lake is made for walking, और उसमें आपको अगर आपने मज़ा करना है हॉर्स कैरेज पे बैठना, वो भी कर सकते हैं। और बियॉन्ड द टाउन ब्यूटीफुल कंट्री साइड है, उसके बिल्कुल साथ साथ बिलो द एस्कार्पमेंट ब्यूटीफुल विनयर्ड्स, ऑलमोस्ट लाइक 40 विनयर्ड्स हैं, और सम ऑफ द बेस्ट विंटेज वाइन वहाँ पे आपको मिलेगी। और अगर आपका अच्छी चाय पीने को दिल चाहे तो आप प्रिंस ऑफ वेल्स होटल में ज़बरदस्त सी हाई टी इंजॉय कर सकते हैं। हाई टी के लिए एक बहुत ज़बरदस्त जगह है, मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि अगर आप जाएं तो वहाँ पे हाई टी ज़रूर इंजॉय करें वहाँ की। Also, Niagara on the Lake is home to the oldest existing golf course in North America. Taking a stroll down Queen Street is like stepping back in time. There are so many quaint little shops, मज़े की eateries हैं. You can spend the whole day in just one area. लेकिन अगर आपने फॉल्स भी विज़िट करनी है, ये भी देखना, तो आप आधा दिन यहाँ गुजार सकते हैं नायग्रा ऑन द लेक पे। आप सुबह अर्ली निकलें, हिस्टोरिक साइट्स को विज़िट करें, और फिर क्वीन स्ट्रीट में यहाँ पर आएँ, कुछ खाएं पिएं, और हाई टी भी आप इंजॉय करने के बाद भी आप निकल सकते हैं टूवर्ड्स द फॉल्स। तो इस तरह आपका बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा।
ये ट्रिप हमारा हमारे दोस्तों के साथ था जो कि पाकिस्तान से विज़िट कर रहे थे, और फिर नायग्रा ऑन द लेक से होने के बाद फिर हम फॉल्स की तरफ आए। पहले हमने ऊपर से फॉल्स का व्यू एंजॉय किया। हम लोगों ने ऑनलाइन जाकर वहाँ पर नायग्रा फॉल्स का क्रूज़ बुक करवाया हुआ था, और शाम हो रही थी। सारा दिन हमने नायग्रा ऑन द लेक घूमा। उसके बाद हमारी कोशिश थी कि जल्द अज जल्द जो है ना क्रूज़ के लिए पहुंचा जाए, ताकि खूब रश था शाम के वक्त। हमने फॉल्स को, रेनबो को खूब एंजॉय किया रोशनी में। और जो लास्ट आपका है वो तकरीबन 7 बजे के बाद 7:30 से लेके आगे आपका क्रूज़ चलता है। तो वो लास्ट क्रूज़ हमने लिया और जल्दी जल्दी हम उस जगह पर पहुँचे जहाँ पे हमने सब ने लाइन अप होना था और आगे क्रूज़ के लिए जाना था। इसका नाम तो क्रूज़ कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली एक बोट राइड है जो कि आपको बिल्कुल फॉल्स के करीब लेके जाती है। एक अमेरिकन फॉल्स हैं, एक कनेडियन फॉल्स हैं। जो कनेडियन फॉल्स हैं वो सबसे खूबसूरत हैं, जिनको हॉर्स शू फॉल्स भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स शेप। और पहले आप जब गुज़रते हैं तो आप पहले अमेरिकन फॉल्स के पास से गुज़रते हैं और फिर वो आपको जो मेन फॉल्स है उसके बिल्कुल करीब लेके जाते हैं। फॉल्स के पास जब आप जा रहे होते हैं तो आप अगर प्रॉपर केप ना पहने, वो आपको बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए, नॉट बारिश बल्कि पानी से प्रोटेक्ट करने के लिए एक केप किस्म की कोई चीज़ वो देते हैं। ओवरऑल कह लें, केप कह लें या रेन कोट कह लें, ताकि वो आपको गीला होने से बचाता है। वो आपको पहना दिया जाता है, आपको दे दिया जाता है, आप ख़ुद पहनते हैं, ताकि आप जब करीब जाएं तो आप बिल्कुल पानी से थोड़ी सी कुछ बचत हो। इन स्पाइट ऑफ इसके कि आपने वो पहना होता है, आप फिर भी गीले हो जाते हैं। The Niagara boat ride is once in a lifetime experience. ये एक्सपीरियंस अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर बोट राइड में जाएं। आपको टैक्सेस के साथ आजकल जो रेट है वो तकरीबन $38 पर पर्सन पड़ता है। स्क्रीन पे you can see the American side of the falls right now. Niagara Falls are about 12,000 years old. It is the combination of height and water flow that makes Niagara Falls so beautiful. नायग्रा फॉल्स की, जिसमें इंक्लूडिंग द मेड ऑफ द मिस्ट, इसके अलावा सीनिक टनल्स भी हैं, आप वो देख सकते हैं। स्पेनिश एरो कार भी है। इसके अलावा वहाँ पर जो क्लिफ्टन हिल है बच्चों के करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं। अगर आप अपने बच्चों और फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो अगर आप ओवरनाइट स्टे करते हैं तो आपके पास 1 रात और 2 दिन होते हैं, जिसमें आप पूरा नायग्रा रीजन कवर कर सकते हैं। और अच्छे होटल्स हैं, फेसिंग द फॉल्स भी हैं, और वहाँ पे 2 टावर्स हैं जो कि काफ़ी हाइट पर हैं। एक माइनोल्टा टावर है जो 325 फीट अबव द हॉर्स शू फॉल्स है, और दूसरा स्काईलॉन है 775 फीट अबव। वहाँ पर रेस्टोरेंट है और व्यू बहुत ही खूबसूरत है। Witness the awesome natural beauty and power of Niagara Falls.
हेलो आयशा। से वापस आने के बाद वापस दोबारा हमें फॉल्स तक वॉक कर आना था और वो अच्छी खासी 10-15 मिनट की वॉक है। और इट्स अ ब्यूटीफुल वॉक। आप इर्द गिर्द की खूबसूरती देखते हुए आते हैं और पानी की आवाज़ फॉल्स के गिरने की कानों को बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही भाती है। और एक तरफ से चांद निकल रहा था, दूसरी तरफ रोशनियाँ जो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको रोशनी नज़र आ रही थी, लाइट्स ऑन हो रही थी, स्ट्रीट लाइट्स और दूसरी, तो एक अजीब ही मंज़र था। नायग्रा फॉल्स के इलाके में, उसके इर्द गिर्द और नायग्रा ऑन द लेक के इलाके में भी पूरे तमाम बहुत ही खूबसूरत प्लांटेशन है, बहुत ही खूबसूरती के साथ फूल लगाए गए हैं, अमेजिश रंगों की, बहुत ही अच्छी लगती है और ब्यूटीफुल वॉक और बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत एहसास होता है, अच्छा लगता है आँखों को, कानों को। आसमान पर निकले हुए चांद को देखकर यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो भी नायग्रा फॉल्स की खूबसूरती को एडमायर कर रहा हो, जैसे वो भी फॉल्स के साथ महवे गुफ्तगू हो। तमाम दिन की इस एक्टिविटी को करने के बाद पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तो हमने सोचा कि खाना खाया जाए। और खाना खाने के बाद रात को फॉल्स के ऊपर जो लाइट का शो होता है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो उसके बाद हमने दोबारा फॉल्स के पास वॉक की और उस खूबसूरत मंज़र को कैच करने की कोशिश की और एंजॉय किया।